Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 2 of chapter 1 relation and function for standard 12. In this video lecture we are going to solve the exercise 1.1 NCERT. So let's start our today video lecture. तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो जो है आप जो है वीडियो लेक्चर 1 जो है चैप्टर 1 को आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने सारा जो बताया हुआ है, सारा जो है उसमें थ्योरी है कि कब कोई जो है रिलेशन हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और जो है वो उसके बाद सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से कंडीशन को सारा आपको देख लेना है। तो एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये सारा रिलेशन दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि वो रिलेशन हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन दिया है वो हमारा यहाँ जो रिलेशन दिया वो हमारा सेट ए में दिया है, जिसमें यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 13 यहाँ तक। यहाँ इसमें जो हमारा ए में है 14 तक हमारा एलिमेंट दिया हुआ है और इसमें हमारा जो रिलेशन है एस्टेब्लिश्ड है ए क्रॉस ए में एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो है रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है। तो इस रिलेशन को हम लोग को बताना है कि ये हमारा कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से पहले जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग x का जो वैल्यू लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 14 तक लेंगे, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगा x और y का। तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू 3x। तो अगर x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 3। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6। उसी तरह से x की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो y की वैल्यू 9। अगर x की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो y की वैल्यू 12। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो y की जो वैल्यू होगी 5 3 जा 15, जो कि हमारा सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इतने सारे ऑर्डर पेयर हमारे आएंगे इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये रोस्टर फॉर्म में और वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब ये देखते हैं कि जब हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में लिखा है सारे रिलेशन को, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है रिलेशन हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ये जो दिख रहा है कि हमारा इसमें जो है वो ए इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव का होगा जब ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर। तो इसमें इस तरह से का कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए यहाँ पर दिस रिलेशन इज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ए यहाँ पर सिंस आप कह रहे हैं कि सिंस ए और ए कॉमा इज नॉट रिलेटेड टू आर, इस तरह से तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ए कॉमा ए के रूप में यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा नहीं आया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ सारा जो लिखा हुआ है हमारा रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से। अब इसको हम लोग देखना है कि जो है ये जो रिलेशन हमारा जो है अब रिफ्लेक्सिव नहीं, अब हम लोग इसको सिमेट्रिक चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ऑर्डर पेयर में कि यहाँ पर जो है ए बी, आप किसी को भी यहाँ पर ए बी लेंगे तो यहाँ पर ए बी इज द रिलेशन ऑफ आर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है बी ए जो कि हमारा वो रिलेशन आर से हमारा बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लेट मान कर लेते हैं लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ आर। तो इसमें किसी भी एक को आप ए बी माने तो देखेंगे अगर ए और बी है तो 1 और 3 है तो बी ए होने के लिए क्या होना चाहिए 3 ए भी इसमें होना चाहिए, तो नहीं है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर
So this relation is not symmetric. तो इस तरह का रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर बी ए भी अगर एलिमेंट हो जाता है, बी अगर हमने एलिमेंट माना, अगर बी ए भी एलिमेंट हो जाता तो कहते हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब आते हैं जो है ट्रांजिटिविटी से चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, हम लोग को देखना है। हम लोग मान लेते हैं लेट जो है ए बी एंड बी सी ई द एलिमेंट ऑफ आर। तो ये जो ट्रांजिटिव कब होगा, जब हमारा ओ अगर हमारा ए सी ई द एलिमेंट ऑफ आर होगा तब। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई भी अगर हम लोग लेते हैं इसमें ए बी और बी सी, तो यहाँ पर इसको अगर ए बी ले और यहाँ पर इसको बी सी ले, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 और 9 यहाँ पर हमारा एलिमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर ए बी एंड बी सी एलिमेंट है हमारा इस रिलेशन का, तो हमारा ए सी जो है इस तरह से ऑर्डर पेयर जो है वो हमारा एलिमेंट नहीं है हमारा रिलेशन का। तो ये रिलेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ए और सी अगर हमारा एलिमेंट हो जाता जो है इस रिलेशन से, अगर आ जाता, अगर वन कहने का मतलब है 1 3 और 3 9 है, तो 1 9 भी अगर इसमें रहता है लिस्ट, तब जाके ये हमारा जो होता, ये रिलेशन जो होता हमारा ट्रांजिटिव हो जाता। इस तरह से हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि ये जो है हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लोग ने देखा कि ये जो रिलेशन हमारा है वो क्या है, ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं जो है ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट और फर्स्ट है। अब आते हैं सेकंड और फर्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा आता है, क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में। सेकंड कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, जो रिलेशन आर है उसको हम लोग नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड किया गया है। तो आर एन क्रॉस एन से डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है इस तरह से दिया गया एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो एंड एक्स इज स्मॉलर देन 4, यानी एक्स की वैल्यू जो है हमारा 4 से छोटी लेना है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर में से सबसे पहले 1 होता है, तो उसकी 1 की अगर वैल्यू लेंगे तो 1 इक्वल टू क्या होगा, y बराबर 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग x की वैल्यू लेने हैं, वो x का जो वैल्यू लेना है 1 2 और 3 लेना है, सारा नेचुरल नंबर है। उसके बाद अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू जो है 5 और 2 7, और x की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो 3 एंड 5 क्या होगा 8। इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। तो इस तरह से ये देखते हैं, ये जो रिलेशन है वो हम देख सकते हैं आराम से कि ये रिलेशन क्या है, ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही जो है हमारा सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन को हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट को बनाया उसी तरह से आपको सेकंड को बनाना है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को डील करना है। अब ये है क्वेश्चन हमारा सेकंड, तो सेकंड और फर्स्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए, यहाँ पे हमारा सेट ए दिया हुआ है जिसमें हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ से सेट ए से ए क्रॉस ए से ए में हमारा रिलेशन है, और वो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, देख लेते हैं। यहाँ से एक्स वाई such that y is divisible
तो यहाँ से हमारा जो है इस तरह से रिलेशन हमारा ए टू ए में एस्टेब्लिश्ड है। तो रिलेशन को चेक करना है कि हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। तो इस रिलेशन को हम लोग पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू ये लेंगे, वो पहले 1 लेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या है होगी, इसमें से हम लोग को देखना है। आप ए क्रॉस ए में कर लेंगे तो उसमें से जो ऑर्डर पेयर आएगा वो इस जो रिलेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको हम लोग को लिखना है। तो हम लोग 1 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 डिविजिबल बाई 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो y है और ये x है, तो 1 जो है 1 से डिविजिबल है। फिर हमारा 1 2 भी होगा क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है। 1 3 भी होगा। आपका 1 4 1 5 एंड 1 6, क्योंकि ये जो नेक्स्ट सेकंड नंबर है वो सारा 1 से हमारा डिविजिबल है। उसी तरह से हमारा देखते हैं कि हमारा 2 1 नहीं होगा क्योंकि 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। हमारा 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा। उसके बाद हमारा 2 2 भी होगा। तो पहले हम लोग 2 2 भी देख लेते हैं क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 2, इस तरह से। उसके बाद हमारा 2 6 है। उसके बाद 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। और है हमारा 3 3 भी होगा, 3 3 और 6 3 भी होगा। तो इतने सारे ऑर्डर पेयर हमारे जो होंगे इसमें आपके आएंगे, लिस्ट हो जाएंगे ए क्रॉस ए से इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यहाँ से कि जो 1 1 है यानी कि ये है एलिमेंट है हमारा रिलेशन का। तो ये हमारा देखते हैं कि अगर 1 और 1 जो है हमारा जो है 1 और 1 से एक जो है एक जो एक से डिविजिबल है और हमारा जो है एक जो है एलिमेंट है हमारा सेट ए का। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो हमने क्या बताया कि कोई भी अगर एक ऑर्डर पेयर अगर ए कॉमा ए के फॉर्म में आता है तो हमारा क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो हमारा वो रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और कॉमा 1 जो है वो हमारा आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है हमारा क्या है जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। अब इस रिलेशन को देखना है कि हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर को लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए बी और बी ए। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इसको हम लोग ए बी मानते हैं तो 1 एंड 2 है, तो 2 एंड आपका 1 भी होना चाहिए जो कि नहीं है। तो और दूसरा हम लोग देखते हैं इसको अगर ए बी देखते हैं तो हमारा जो है 3 1 भी चाहिए, वो भी नहीं है इसमें। अगर इसको ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 1 नहीं है। अगर हम लोग इसको देखते हैं ए और बी तो हमारा बी और ए यानी कि 2 2 है तो नहीं है हमारा। इसमें देखते हैं 2 4 है तो हमारा जो है 2 4 होगा। तो यहाँ पर 4 2 भी हो जाएगा कि नहीं, 4 2 नहीं होगा क्योंकि जो है 4 2 नहीं होगा क्योंकि 2 जो है हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। हमारा 2 6 है तो यहाँ पर हमारा जो है 6 2 नहीं है, 3 6 है तो यहाँ पर जो है ये 6 3 नहीं होगा इसमें क्योंकि 3 जो है हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 3 6 है और 6 3 हमारा नहीं है। तो इस तरह से हमारा लिए दिख रहा है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो जो है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो देख रहे हैं कि अगर हम लोग मान लें कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, तो हम लोग देख रहे हैं कि बट बी ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अगर ए बी हमने किसी ले लिया, ए बी आप किसी को भी आप मान सकते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर को, तो आपको देखना होगा कि बी ए भी हमारा इस रिलेशन में हमारा वो एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कभी किसी को भी हमने ए बी माना तो उसका बी ए जो है हमारा इस एलिमेंट इस रिलेशन में हमारा वो नहीं है, उस रिलेशन में हमारा एलिमेंट नहीं है। तो इस जो है ये रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से आप सारे ऑर्डर पेयर को किसी भी को एक ए और बी को मान करके आपको बी ए इसमें ढूंढना है। तो आप इस तरह से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद इस जो रिलेशन है उसको हम लोग प्रूव करना है
कि ये दिखाना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ए बी एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो इसमें किसी को भी हम लोग ए बी मानेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग ए बी मानते हैं और इसको हमारा ए बी का, तो ये बी हमारा ए बी है और ये हमारा चाहिए बी सी। तो बी सी के लिए हम लोग मान लेते हैं इसमें इस तरह से हमारा बी सी जो है दिखाई नहीं दे रहा इसमें 1 1 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं 1 3 को ए बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और आपको और एक दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो इसमें 3 और है 6। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1, तो इसको ए बी मानेंगे, तो ये हमारा ये बी सी है। तो हमको क्या चाहिए, 1 और 6 भी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 1 और 6 क्या है, हमारा एलिमेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है वो ए सी जो है वो हमारा क्या है, आपका एलिमेंट है इस रिलेशन से। आप इसमें दिखा सकते हैं यहाँ से 1 और 3 द 1 और 3 एंड 3 और 6, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो ये आपका इम्प्लाई कर रहा है कि 1 और 6 इज ऑल्सो द 1 और 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1। तो 1 और 6 हो गया इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये रिलेशन जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बी एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाई दैट ए सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज तो ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव है। इसमें हमने देखा कि ये जो रिलेशन है हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, और हमारा जो है वो ट्रांजिटिव है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये क्या क्या है और कौन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है आपका, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। इस रिलेशन को हम लोग देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट जेड, रिलेशन है जो कि हमारा सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइंड है। यहाँ से आर जो दिया हुआ रिलेशन वो जेड क्रॉस जेड से हमने लिया है इंटीजर के ऊपर। तो एक्स वाई है सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में एक एग्जांपल लेके समझाया। तो ये रिलेशन जो है हमारा है, हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्स और एक्स लेते हैं यहाँ से अगर एक्स और एक्स लेते हैं तो क्या देखते हैं कि एक्स माइनस एक करते हैं इज एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ से अगर एक्स माइनस एक्स करते हैं तो 0 होगा, जो कि 0 क्या है, हमारा एलिमेंट है जेड का। 0 हमारा क्या इंटीजर है। इस तरह से एक्स और एक्स हमारा है एलिमेंट आ रहा है इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा एक भी अगर 1 1 या 2 2 के हमारा इस तरह से ऑर्डर पेयर आ जाता है इस रिलेशन में, तो रिलेशन हम जानते हैं कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और उसके बाद आप इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो आपको देखना है कि अगर आप इसमें आप एक्स एक्स के जगह पे ए भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ए भी ले सकते हैं, चाहे एक्स एक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है ए माइनस ए इक्वल टू 0। इसी तरह से और चाहे आप एक्स और एक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या है ये रिलेशन जो है हमारा वो हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से अगर हम लोग एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर अगर मानते हैं, तो हमारा जानते हैं कि अगर y
वाई एक्स बी द ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। अगर एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर है तो यहां से हम लोग देख रहे हैं वाई माइनस एक्स बी हमारा क्या होगा, इज एन, तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स बी क्या होगा, हमारा एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y और x भी हमारा एलिमेंट है r का, तो इस तरह से ये रिलेशन है हमारा क्या है, वो सिमेट्रिक है। इस तरह से ट्रांजिटिव में है, आपको देखना है कि अगर आपके पास x और y एलिमेंट है आपका r, x एंड y, और यहाँ पर आपको लेना है y एंड z इज द एलिमेंट ऑफ r, तो हमारा चाहिए x एंड z इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ r। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे x माइनस जेड तो हमारा इक्वल होगा आपके x माइनस वाई प्लस आपका y माइनस जेड के। तो यहाँ से आपका माइनस वाई प्लस वाई जो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर और x माइनस जेड इज आपका एलिमेंट ऑफ आर, तो x माइनस जेड भी हमारा एलिमेंट होगा आर का। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा ये रिलेशन जो है हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर 5 का रहा रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो यहाँ से एक ह्यूमन बीइंग्स के बीच रिलेशन दिया है। तो किसी भी शहर में किसी भी पार्टिकुलर समय में यहाँ पर एक रिलेशन दिया है यहाँ पर। तो पहला जो रिलेशन है वो क्या है हमारा, देखते हैं आर इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो इस तरह से हमारा रिलेशन है। तो हम लोग को बताना है कि ये जो रिलेशन है वो हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि हमारा सिमेट्रिक है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई है, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्स जो है अगर हम लोग लेंगे ह्यूमन बींग से तो एक्स एक्स जो है हमारा इस एलिमेंट होगा आर का, यानी कि जो है एक एक्स है वहां पर एक्स जो है वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। तो एक्स एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो जब आपको इस तरह से रिलेशन एक्स एंड एक्स जो इस तरह का ऑर्डर पेयर मिल रहा है हमारे इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन क्या है हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ एक्स आर इज रिलेटेड टू एक्स फॉर इच एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए में हम लोग लेते हैं एक्स वाई और जेड हमारा लेते हैं तो ए क्रॉस ए में हम देखेंगे तो एक्स एक्स हमारा इस तरह से ऑर्डर पेयर आएगा। इस तरह से हमने देखा है तो हम लोग कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अगर हम लोग मानते हैं लेट कि एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स और वाई जो है एक जगह काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इफ एक्स एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स जो है और वाई एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब ही होगा कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो यहाँ पर कह सकते हैं y एंड x, हम लोग यह भी कह सकते हैं इसको y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस।
इसमें हम लोग लगा सकते हैं हमारा लॉजिक, अगर एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाई और एक्स एक जगह आपके काम कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वाई एंड एक्स है वो क्या है, हमारा एलिमेंट है हमारा दिस रिलेशन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। अब हम इस रिलेशन को क्या है दिखाना, ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम लोग को मानना है कि लेट एक्स वाई एंड वाई जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो हमारा देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई जो है सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है और वाई और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एंड जेड भी क्या है, हमारा सेम प्लेस पे वर्क करेगा। तो एक्स एंड जेड यहाँ पर आप इसको लिख के दिखाएंगे। मैं इस तरह से यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक्स एंड जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हम लोग को डील करना है। इसमें आगे जो क्वेश्चन है बी इक्वल टू आपका आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि ये हमारा है एक्स और एक्स जो है आप एक जगह रख सकता है। अगर हम लोग किसी सेट ए में एक्स वाई जेड लेते हैं तो एक्स और एक्स आ सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में देखेंगे कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इसको हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर बी को इसी तरह से सॉल्व कर लेना है आपको, जस्ट लाइक ए की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा है, इसको हम लोग देखते हैं। फिफ्थ का भी सी नंबर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वो है जो हमारा देखते हैं वो है सी ऑफ 5 में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आर एक्स वाई एक्स such that x is तो हमारे जो है इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई के बीच जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स है। तो इसको हम लोग जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म को है तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग इसमें और इस तरह से लिख सकते हैं इसको एक्स वाई सच दैट यहाँ से आप एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 7। हम लोग इसको और इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन देखते हैं कि हमारा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और या फिर सिमेट्रिक है कि नहीं, या फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसको हम लोग चेक करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो है यहाँ पर हम लोग अगर एक्स और एक्स लेते हैं हमारा, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक्स एंड एक्स जो है वो हमारा इस जो है एक्स और एक्स जो है हमारा ये ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन से हमारा बिलोंग्स नहीं करता है। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि हम लोग अगर x माइनस एक्स करते हैं तो नॉट इक्वल टू हमारा 7 आता है। x माइनस एक्स जब करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि 7 के इक्वल है। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई भी इस तरह का एलिमेंट हमारा x या x के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये जो है हमारा रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि एक्स और वाई जो है वो हमारा ह्यूमन बींग जो है यहाँ पर पेयर में
वो हमारा जो है एलिमेंट है आपका आर का, यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई का जो डिफरेंस है आपका वो 7 है एज का। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाई माइनस जो होगा एक्स हमारा 7 होगा वो नहीं इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ जो y माइनस एक्स कहेंगे तो इक्वल होगा -7 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y और x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R। सो हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। उस तरह से हम लोग अगर हम लोग मानते हैं लेट ए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x और y एंड यहाँ से y z इज द एलिमेंट ऑफ R। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा x और z एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि हमारा एलिमेंट होगा हमारा जो है रिलेशन का, जिसके बीच का डिफरेंस 7 हो सकता है। अगर x और y के बीच का डिफरेंस 7 है तो y और z के बीच अगर डिफरेंस 7 है और ये दोनों हमारा बिलोंग्स करते हैं दिस रिलेशन से, तो x और ये जो z है उसका भी हमारा जो डिफरेंस हो वो 7 हो सकता है। तो इसमें आप कोई भी जो है आप जो है रियल नंबर से कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसमें से आपका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर हमारा 7 होगा, यानी x और y के बीच का डिफरेंस, y और 7 के बीच डिफरेंस और फिर और x और z के बीच का डिफरेंस जो है वो 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये अगर हमारा कंडीशन हमारा अगर ये रिलेशन फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है हमारा जो है वो ट्रांजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन फॉलो कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से इस रिलेशन का हमने देखा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और वो सिमेट्रिक भी नहीं है, बट वो ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर हम लोग को देखना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो डी की तरफ। डी ऑफ 5 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ से कह रहा है कि R इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्स वाई such that x is y of y। तो देखते हैं ये जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी आदमी अपने आप का क्या होता है वाइफ नहीं हो सकता है। हम जो है हम अपने आप का वाइफ नहीं होंगे। तो यहाँ से जो है हस्बैंड और वाइफ दो अलग अलग चीजें। तो कोई भी इस तरह का एक्स और कॉमा एक्स जो है एलिमेंट हमारा इस रिलेशन का हमारा क्या होगा और एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है ए पर्सन cannot be wife itself। तो ये पर्सन कोई भी एक पर्सन है जो अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता है। उसके बाद एक देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर जो है ये रिलेशन देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग मानते हैं कि अगर x और y जो है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो है y जो है x का हमारा वाइफ है। तो अगर ये एलिमेंट है R का तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि अगर x इज अगर हम लोग कहें x इज वाइफ ऑफ x इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर x इज वाइफ ऑफ y है तो हम लोग यह नहीं कह सकते हैं देन y इज नॉट वाइफ ऑफ x। आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर जो है दो आदमी हैं, जो इसमें एक आदमी अगर हस्बैंड है, दूसरी आदमी आपकी वाइफ है उसकी, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दूसरे आदमी को हम वो नहीं कह सकते कि दूसरा आदमी जो है वो पहले आदमी का हमारा क्या है वो
वाइफ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि y इज नॉट वाइफ ऑफ x। y क्या होगा, y इज जो है वो होगा हस्बैंड ऑफ x। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मेल है और दूसरा हमारा फीमेल है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा अगर x जो है यहाँ पर हमारा फीमेल है और y जो है हमारा मेल है, तो जो y मेल है वो हमारा फीमेल कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं कि y इज नॉट द वाइफ ऑफ x। इस तरह का हमारा कंडीशन नहीं बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि y और x जो है नॉट एलिमेंट ऑफ r। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब y और जो है x जो है नॉट एलिमेंट ऑफ r है, तो हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्री। तो इस तरह का रिलेशन जो है हमारा, ये जो रिलेशन डिफाइंड है ह्यूमन बींग्स के पर, ये रिलेशन जो हमारा है वो सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग माने लेट एक्स वाई एंड वाई जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका मतलब है कि अगर एक्स जो है वाइफ है वाई का, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि, और ये भी कह सकते हैं कि अगर वाई इज वाइफ ऑफ जेड, अगर वाई जो है वाइफ है जेड का, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वाइफ होगा जेड का। तो ऐसा कंडीशन हम लोग को नहीं मिलता है कि हम लोग कहेंगे कि एक्स है जो है वो जेड का जो है वाइफ होगी। तो एक्स एंड जेड इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हम लोग देखते हैं कि ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर ई, जो कि इसी तरह से है, उसको आपको देख लेना है। वो क्वेश्चन है हमारा जो उसमें दिया हुआ है कि r इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक्स और एक्स जो है वो हमारा नहीं हो सकता, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप का फादर नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर एक्स वाई ये एलिमेंट है हमारा रिलेशन का, अगर एक्स जो है अगर फादर है आपका वाई का, तो वाई जो है आपका फादर नहीं हो सकता एक्स का। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारा जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, वो देखते हैं क्या है। यहाँ से हम लोग सेकंड नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर एक आर टू आर एक रिलेशन है, रियल नंबर टू रियल नंबर एक रिलेशन है, और यहाँ से एक रिलेशन दिया है आर टू आर में, रियल से रियल नंबर में, ए बी such that a is smaller and equal to b स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन दिया हुआ है, बताना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कुछ हम लोग जो है रियल नंबर में से कुछ नंबर लेते हैं। अगर वन लेते हैं, अगर ए की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 एंड 1, अगर यहाँ से हम लोग 1 और इक्वल, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से इक्वल का साइन है, अगर 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 1 इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1 एंड 1 जो है एलिमेंट है आपका आर का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो है ए के फॉर्म में हो रहा है। तो क्या देखते हैं कि और भी ऐसा हम लोग नंबर लेते हैं कि क्या वो और भी सारा नंबर जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर किसी भी रियल नंबर के लिए ये सारा सिचुएशन सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बट अगर किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा जो रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं 1/2 इज द एलिमेंट ऑफ आर, हम लोग देख रहे हैं तो 1/2 जो है हमारा रियल नंबर है। तो 1/2 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि 1/2 जो है वो ग्रेटर है आपका 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 जो है हम लोग ले रहे हैं, तो नॉट द एलिमेंट ऑफ आपका दिस रिलेशन।
तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक जो है सभी रियल नंबर के लिए ये जो है हमारा सेटिस्फाइड नहीं है रिलेशन, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं करेंगे। तो सभी रियल नंबर के लिए अगर ये सेटिस्फाइड होता तब जाके हम लोग कहते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग कहेंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सभी रियल नंबर के लिए हमारा जो है रिलेशन जो है वो डिफाइंड आपका इस तरह से हमारा नहीं, ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद इसको दूसरा नंबर में हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो नंबर आप हम इसमें से ले सकते हैं, जैसे 1 और 2 है। तो हमको देख रहे हैं कि 1 और 2 एलिमेंट है आपका आर का, तो 1 और 2 जो है आपका रियल नंबर है। तो हमारा 2 और 1 भी जो है वो एलिमेंट होना चाहिए आर का, जो कि सेटिस्फाइड करे आपके। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 इज आपका स्मॉलर एंड इक्वल आपका स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि स्मॉलर है आपके 4 से। तो क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, वो ग्रेटर है आपके 1 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 2 और 1 जो है हमारा नॉट एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन है। तो यहाँ से 1 और 2 एलिमेंट है आपका रिलेशन, बट 2 और 1 जो है हमारा एलिमेंट है वो नहीं है रिलेशन का। इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा हमारा डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन का, इससे हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। उसके बाद हमारी बारी आती है ट्रांजिटिव प्रूफ करने की। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव हमको दिखाना कि नहीं, ये नहीं है। तो हम लोग इसके लिए मान लेते हैं कि ये है, आप ए एंड बी मानेंगे तो आ जाए 1 और 2 एंड यहाँ से बी एंड सी। ये हो गया आपका एक्स वाई, और यहाँ से ए बी और बी सी। तो यहाँ से बी और हम लोग 3 लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ए बी एंड बी। 2 3 में आप देखेंगे किस तरह का कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। 1 इज द स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 1 इज का स्क्वायर जो है 2 के स्क्वायर छोटा है, और यहाँ से 2 ले गए तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो छोटा हो जाएगा हमारे 3 के स्क्वायर से। तो ये सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये एलिमेंट है हमारा रिलेशन का, तो क्या हमारा 1 और 3 जो है वो हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो है हमारा वो ये तो है, लेकिन हम लोग और भी नंबर देख रहे हैं। ये तो है हमारा दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर इज स्मॉलर जो है वो 3 के स्क्वायर से, ये नंबर तो आ रहा है। फिर और सारा नंबर लेके देखते हैं कि क्या सारा रियल नंबर में अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो ये हमारा जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सभी रियल नंबर के साथ ये फुलफिल करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से जो है 1 लेते हैं और ये 2 लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक 2 लेते हैं, और यहाँ से हम लोग जो b है वो ले लेते हैं वो 1/2। तो यहाँ से ये हो गया ए बी और बी सी, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 और ये हमारा एलिमेंट है आपका आर का। तो हमको देखना है कि 1 और 1/2 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, जो कि नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या है हमारा ग्रेटर है आपके 1/2 के स्क्वायर से। तो ये जो है ये सारे रियल नंबर के लिए हमारा जो है वो हमारा यहाँ ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन को कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव रहता तो सारे रियल नंबर के लिए ये जो है हमारा जो है वो सेटिस्फाइड होता। किसी एक नंबर के लिए हो सकता है, किसी एक नंबर के लिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। सारे रियल नंबर के लिए हमारा ये कंडीशन फॉलो होगा। तो ये हमारा जो है इस रियल नंबर के लिए जो हमने लिया उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये रिलेशन हमारा क्या है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस रिलेशन
सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें हमने दिखाया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह से आपको अलग अलग जो है नंबर लेके आप इसको शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो है वो 3 में क्या कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसको आप जो है सेट बिल्डर में फॉर्म में दिया है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिख लीजिएगा सारे ऑर्डर पेयर को, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिलेशन है हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो इस तरह से आप इसको करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सो दैट रिलेशन आर इन जो रिलेशन आर है और जो है हमारा जो आर है हाईलाइटेड हो बता रहा है रियल नंबर को, इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर और इक्वल टू द बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा जो दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से आप इसको हम लोग को जो है वो करके दिखाना है। आप जो है इसमें जो रियल नंबर के ऊपर सेट है तो आप इसमें जो है सिंबॉलिक फॉर्म में ए और बी ही लेंगे या ए और ए के फॉर्म में लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप खुद से करेंगे। चेक द वेदर द रिलेशन आर इन ए रियल नंबर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर इक्वल टू द बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसको भी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। तो अलग अलग हम लोग रियल नंबर में से लेके इसको हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r equal to 1 2 2 1 is a symmetric but neither reflexive nor transitive। तो यहाँ से जो रिलेशन है वो आपका दिया गया है हमारा किस फॉर्म में, हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो 1 2 और 2 1 जो है हमारा एलिमेंट है इस रिलेशन से, तो ये जो है सिमेट्रिक है, लेकिन ये जो है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 एलिमेंट होना चाहिए, हमारे इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए हमारा ए बी और बी सी जो है एलिमेंट होना चाहिए हमारे रिलेशन का, उसके साथ हमारा ए और सी भी हमारा एलिमेंट होना चाहिए हमारे इस रिलेशन का, जो कि नहीं है। इस तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो 6 नंबर सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज given by r equal to xy such that x and y have the same number of pages in an is an equivalence relation। तो आपको यहाँ पर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको दिखाने के लिए सबसे पहले इसको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि x और y जो है आपका सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो आप देख सकते हैं कि x और x जो होगा वो रिलेटेड टू हमारा दिस रिलेशन होगा कि जो x और जो x है वो सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक है। इस तरह से x और x जो है वो रिलेटेड होगा इस रिलेशन से। तो ये जो है इस तरह से अगर x से x कहें या फिर a कहें, अगर रिलेटेड है आपका रिलेशन से, तो ये जो रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। उसी तरह से x और y हम लोग मान लेंगे कि रिलेटेड है हमारा जो है इस रिलेशन से, तो हमारा y और x भी हमारा रिलेटेड होगा इस रिलेशन से, क्योंकि x और y में दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज है। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर x और y जो है रिलेटेड है हमारे r से और y और x भी रिलेटेड है अगर r से, तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। उसी तरह से हम लोग ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए x y एंड y z हम लोग मान लेंगे एलिमेंट है रिलेशन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि x और z भी हमारा वो एलिमेंट होगा इस रिलेशन का, क्योंकि जो x और z है वो सेम नंबर ऑफ जो है पेजेज ऑफ बुक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो है आपको 7 कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 3 4 5 given by a equal to r equal to ab such that a minus b mod a minus b is an unique equivalence relation so that all the elements 1 3 5 are related to each other and all the elements 2 4 are related to each other but no element 1 3 5 is related to any element 2 4 6। तो इसको पहले हम लोग को जो है इसको हम लोग प्रूव करना पहला पड़ेगा आपको कि ये जो है रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, आपका सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। फिर के आगे के इसमें दो पार्ट है इसको, तो इसके आगे के पार्ट को हम लोग को जो है इक्विवेलेंस क्लासेस में हमको इसको करके दिखा देना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसकी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको इसको समझा के छोड़ रहा हूं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन ए सेट ए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड और एक्स की जो वैल्यू है 0 से लेकर 12 है गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी और सच दैट ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको जो है वीडियो लेक्चर 1 में आपको एग्जाम्पल में बताया है, तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आपको यहाँ से एक रिलेशन लेना है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ से रिलेशन। क्या दिखाना है हमको, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है 10, उसमें हम लोग आर रिलेशन है, हम लोग जो रिलेशन लिख रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, आप चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या दिखाना है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो अगर हम लोग 1 2 माने और यहाँ 2 1 दिखाए और इसमें एक हम लोग 1 3 दिखाए, तो इस तरह का अगर रिलेशन और भी हम लोग ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, तो हमको इससे मतलब है। अगर 1 2 और 2 1 इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर है और 2 1 भी अगर एलिमेंट ऑफ आर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है ये जो रिलेशन है हमारा, इसको देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 या 2 2 इस तरह का जो है ऑर्डर पेयर नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव में कहना है ए बी और बी सी, तो इसमें ए बी आप लोग इसको लेंगे तो बी सी देख रहे हैं नहीं है इसमें। तो हम लोग अगर कहें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए बी एंड बी सी जो अगर एलिमेंट है हमारा इस रिलेशन से, तो ए और सी भी हमारा रिलेशन से का सेट होना चाहिए, तो जो कि हमारा इस तरह का फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है जो कि हमारा सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमारा को सॉल्व करना है, उसके बाद हमको एग्जाम्पल देना इस तरह का। उसके बाद देखना दूसरा में ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, इस तरह से आप रिलेशन ले लेंगे अपने से। उसके बाद थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, आप ले लेंगे अपने से एक रिलेशन जिसमें आप दिखाएंगे कि जो है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह से आपका 5 नंबर में है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आप एक रिलेशन लेके हमको दिखा देना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को आप एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाना है। उसके बाद 11 नंबर में क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय द पी इक्वल टू आर इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन यूनिक इक्विवेलेंस फर्दर सो दैट द सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द points where p not equal to 0 0 is the circle passing through the p with the origin as a center। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है वो क्या कर रहा है।
तो 11 नंबर का क्वेश्चन में रिलेशन इस तरह से दिया है कि जो है ए कोई पॉइंट है हमारा प्लेन में, और ये यहाँ से रिलेशन दिया है, इसमें पी और क्यू जो दिया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर देखना है कि इसको हमको बताना है कि जो है हमको कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम लोग अगर देखते हैं पॉइंट पी और पी पॉइंट देखते हैं जो कि बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पी और कॉमा पी का मतलब क्या है कि द डिस्टेंस ओ टू पी एंड पी टू ओ इज सेम। तो हम लोग देखते हैं कि ओ से पी या पी से ओ का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो सेम होगा, इसलिए पी और जो पी पॉइंट है हमारा वो बिलोंग्स कर रहा है, पी और पी कोऑर्डिनेट जो है हमारा ऑर्डर पे बिलोंग्स कर रहा है हमारे इस रिलेशन से, इसलिए रिलेशन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज उसी तरह से इसको हम लोग बताना है कि रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्रिक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पी एंड क्यू जो है वो पॉइंट जो है वो बिलोंग्स करता है आर से, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू एंड पी भी बिलोंग्स करेगा आर से, क्योंकि जो है पी और क्यू का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से सेम है, तो क्यू और पी का भी डिस्टेंस क्या होगा हमारा सेम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिस्टेंस है पी और क्यू का जो से यानी कि ओरिजिन से सेम है, तो क्यू एंड पी का भी डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से हमारा वो सेम होगा। इस तरह से क्यू पी भी जो हमारा एलिमेंट है हमारा इस रिलेशन से हमारा बिलोंग्स कर रहा है। तो सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमारा जो है हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। तो ये जो हमारा रिलेशन फुलफिल कर रहा है, ये हमारा जो है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इस सारे पॉइंट तो ये जो रिलेशन हो हमारा सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से हम लोग इसको चेक कर लेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से हम लोग ट्रांजिटिव चेक करना है, तो इसको हम लोग यहाँ से मानेंगे let PQ is the PQ and QT belongs to R, रिलेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि PT भी बिलोंग्स करेगा R से। क्यों? क्योंकि P जो है और Q का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम है, और Q और T का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम है, तो P और T का भी डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा हमारे ओरिजिन से। तो P एंड T जो है वो भी हमारे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
तो ये रिलेशन जो है हमारा देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा जो दिया है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्या है देखते हैं। उसमें कह रहा है कि so that relation are defined in a set A of all the triangles as, यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ से T1, T2 such as T1 is similar to T2। तो इस तरह से दिया है। तो ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, और जो रिलेशन है आर ओ इन सेट ए है, जो कि एक ट्रायंगल का हमारा रिलेशन, ट्रायंगल का हमारा सेट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो रिलेशन हो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले इसका सिमेट्रिक चेंज करेंगे, सिमेट्री जो है रिफ्लेक्सिविटी से चेक करेंगे। तो क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि हर एक ट्रायंगल जो होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि T1, T1 हम लोग लिख सकते हैं, यही हमारे पर बिलोंग्स करता है R से, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हम लोग एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेल्फ, तो हम तो T1 और T1 का हम लोग एक ऑर्डर पेयर ले सकते हैं जो कि बिलोंग्स कर रहा है हमारे इस रिलेशन से। तो ये हमारा कंडीशन आ गया, ए कॉमा ए जो है बिलोंग्स कर रहा है हमारा आर से, तो कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक भी है, तो इसके लिए हमको मानना है T1, T2 इज एलिमेंट ऑफ R। तो हम लोग कह सकते हैं कि T1 जो है वो जो है सिमिलर होगा T2 के, क्योंकि यहाँ रिलेशन दिया है T1 इज T2, तो और भी सारा सिमिलर है हमारा। तो T1 T2 जो है वो सिमिलर है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि T2 T1 भी क्या है, हमारा एलिमेंट है R का। तो हम कह सकते हैं कि सो दिस रिलेशन इज वो है सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हुआ। और लास्ट में हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग मानेंगे T1, T2 एंड T2, T3 इज द एलिमेंट ऑफ R, यानी बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। तो हम लोग देख सकते हैं कि T1 और T3 क्या होगा, सिमिलर होगा। देन T1 सिमिलर टू T3। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि T1 और T3 जो है वो इस जो है रिलेशन से बिलोंग्स करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव भी है। तो सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो है हमारा देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो कह सकते हैं कि रिलेशन जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 13, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ए पॉलीगन R equal to P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of side is an equivalence relation। तो आप देख रहे हैं कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो P1 और P2 जो है दिख रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसमें PP जो है हमारा जो है PP जो ऑर्डर पेयर होगा बिलोंग्स करेगा, क्योंकि P जो है हमारा सेम नंबर ऑफ
क्या है, पॉलीगन है जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो P, P जो है इसमें एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है, उस तरह से इसका आप सिमेट्रिक देख लेंगे और ट्रांजिटिव देख लेंगे। P1 और P2 जो है हमारा क्या है, अगर जो है वो देख रहे हैं कि अगर एलिमेंट्स है आपका इस रिलेशन से, तो P2 और P1 भी इसे जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो सेम नंबर ऑफ पॉलीगन है। तो इस तरह से आपको इसको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is equivalence relation। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक लाइन अपने आप का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि L, L जो होगा वो बिलोंग्स करेगा R से, इस रिलेशन से, सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये जो है रिलेशन हमारा ऐसे ही दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव है। आप इसी तरह से इसको L1 और L2 लेके देख लेंगे कि L1 और L2 जो है वो हमारा है L1 L2 हम लोग मान लेंगे बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो हमारा जो है L2 पैरेलल L1 होगा, ये क्लियर है। तो और L2 और L1 जो है हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो ये सिमेट्रिक भी है। इस तरह से आपको ट्रांजिटिव चेक कर लेना है, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेनी है। तो ये सारा जो रिलेशन है वो हमारा वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 को है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट आर बी रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल टू इतना 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 इतना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख रहे हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, कहने का मतलब है 1 1 है, इसमें हमारा एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव है। आप देख रहे हैं कि 1 2 और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 1 3 और जो है जो है ट्रांजिटिव कहने का मतलब है 1 3 है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर A और B होगा 1 and 3, तो यहाँ पे B और 3 2 भी है, तो इसमें 1 3 भी हमारा जो है एलिमेंट है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से हमारा B नंबर इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका 16 नंबर में क्वेश्चन का है कि R जो है हमारा रिलेशन है A to B such that A equal to B minus 2 एंड B की वैल्यू है ग्रेटर देन 6, यानी B की वैल्यू हमको ग्रेटर देन 6 लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग A बराबर क्या होगा, हमारा B का वैल्यू जो होगा 7 माइनस 2 होगा 5। उसी तरह से A की वैल्यू हमको लेनी है आपको 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा होगा 8 and 6। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पॉइंट जो है क्या मान लिया था वो 6 and 8 होगा। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है B की वैल्यू हमने 8 लिया है, तो A की वैल्यू हमारी 6 आएगी। तो ये देख रहे हैं कि 6 and 8 जो है हमारा इस ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 6 है। 6 और 8 जो है ऑर्डर पेयर जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, इस रिलेशन के डेफिनेशन से। तो ये हमारा C नंबर ऑप्शन सही है। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारा वो हमारा जो है फिनिश होता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसको फिर से आपको क्वेश्चन जो है बना के बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में आपको बनाते समय इसका जो है आपको इसके जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव का रिलेशन का या फिर आपके सिमेट्रिक रिलेशन का और या ट्रांजिटिव रिलेशन का, वो आपको दिमाग में होना चाहिए। और उस अगर क्वेश्चन इसी में आपको पूछेगा कि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, तो सारा कंडीशन आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उसको आप लगा के आप बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अगर तीनों होता है तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी बात को आपको ध्यान देना है इस एक्सरसाइज में।
और ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा वीडियो होगा 3 होगा चैप्टर 1 का ही, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।